स्वयं की तुलना कभी किसी से न करें, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा किसी और को नहीं बनाया है। इसलिए आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। धनुराशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, जिसे आप ध्यान पूर्वक देखें एवं सुने। आपके राशि से पंचम भाव से विद्या बुद्धि के क्षेत्र से राहु देव का स्थान परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, आने वाले 30 अक्टूबर को राहु देव आपके 5वें घर से परिवर्तित होकर के आपके चौथे घर में चले जाएंगे। राहु देव किसी भी राशि पर 18 महीने तक रहते हैं अथवा पूरे 1.5 साल तक रहते हैं, और एक राशि पर दूसरे बार आने में राहु को पूरा 18 साल का वक्त लग जाता है। तो यहाँ राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, उससे आपके राशि वालों को क्या लाभ होने वाला है, इन सभी विषयों पर हम बिल्कुल जिम्मेदारी से और बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। जहां राहुदेव आपके 5वें घर में अप्रैल 2022 को उपस्थित हो गए थे, और यहां 30 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, जहां ये आपके फिर चौथे घर में 2025 अप्रैल तक बने रहेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रकाश पंकज कांडपाल अपने YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर हम मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों का वार्षिक तथा मासिक राशिफल बताते हैं, जहां आज के लिए धनु राशि वालों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श करना चाह रहे हैं, आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन्हीं नंबरों के माध्यम से मात्र आपको एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है और वार्तालाप करने के लिए उचित समय ज्ञात कर लेना है। आज के इस विषयगत चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं राहु के राशि परिवर्तन की। जहां आपके चौथे घर में राहु देव आएंगे तो क्या क्या लाभ देखने को मिलेगा तथा किन चीजों में रहेंगे सावधान, उन सभी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरे 18 महीनों तक यानी कि 1.5 साल तक आपके 5वें घर पर रहने पर राहु देव ने क्या क्या परेशानियां की, उन सब विषयों के बारे में जानते हैं। उससे भी पहले राहु देव क्या है, राहु का क्या अर्थ है, राहु को कैसे समझें, वह सबसे पहले जान लेते हैं। राहु देव एक छाया ग्रह है। छाया मीन्स आप समझते हैं ना, परछाई, और मनुष्य की परछाई हमेशा उसके साथ ही रहती है। आपने नोटिस किया होगा, आप जब भी चलते हैं तो परछाई आपके पीछे पीछे चलती है। वो परछाई क्या है? वही राहुदेव है। अर्थात जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है, सर से लेके पीछे गर्दन की हड्डी और पीठ तक, ये स्थान राहु का होता है। राहुदेव शुभ और अशुभ फल दोनों तरीके के फल देने में सक्षम हैं। राहुदेव हमारा शरीर है, राहुदेव हमारा मन है, राहुदेव हमारी आत्मा है। क्योंकि हम शरीर से जो भी काम करते हैं या मन में जो भी सोचते हैं, उन सबको बूस्ट करने का काम राहु का है। बूस्ट अर्थात बल देने का। राहुदेव हमारे कुंडली में जिस भी भाव में बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वे फल देना शुरू कर देते हैं। राहुदेव राजा को रंक बना सकते हैं और राहुदेव रंक को राजा भी बना सकते हैं। ये सारे गुण राहु के अंदर मौजूद हैं। राहु प्रेम और प्यार का प्रतीक है और राहु दुख का प्रतीक भी है। क्योंकि आपको प्यार होता है, फिर आपको लगाव होता है, फिर वह प्यार आपको धोखा देता है, तो यह दुख का कारण बनता है। इसलिए राहु प्रेम भी है और राहु दुख भी है। राहु एक पागलपन है। पागलपन का अर्थ है उस चीज की लत लगना। आप किसी भी चीज की अधिकता करते हैं, चाहे रुपया हो, पैसा हो, या अमल हो, स्त्री हो, या फिर राजपाट हो। जिस चीज के लिए आप ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा उसके पीछे भागते हैं, तो ये आपके पागलपन को दर्शाता है। और यही राहु है। राहु आपको उस चीज के पीछे पागल कर देता है। उम्मीद करता हूं आप राहु देव को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब जानते हैं राहु देव ने आपके 5वें घर पर रह के क्या क्या कष्ट प्रदान किए एवं कैसी परेशानियां आपके साथ रहीं। विगत वर्षों में आपके 5वें घर पर राहुदेव बने रहे। 5वां घर होता है प्रेम प्यार का,
एवं संतान का, बुद्धि और ज्ञान का। जहां अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर बैठ करके राहु देव ने आपके लव लाइफ में सबसे ज्यादा परेशानी रखी। राहु देव के कारण ही आपके मन में शंकाएं जन्म लेने लगी एवं आप में जो है बदले की भावना, हिंसक, गुस्सा, ऐसी प्रवृत्ति राहु देव ने आपकी बना दी। सबसे पहले राहु देव आपके विद्या और बुद्धि स्थान में बैठ गए, अर्थात आपके मस्तिष्क में बैठ करके आपको गलत राह की तरफ मोड़ दिया। आप डिसीजन लेना भूल गए, यानी कि आपके सोचने और समझने की शक्ति राहु देव ने कम कर दी, जिसके कारण से आपके अंदर गुस्सा, ईर्ष्या एवं द्वेष जैसी भावनाएं उद्विग्न हुई तथा आप सोते समय भी परेशान रहे। सोते समय भी आप गलत तरीके के विचार आपके मन में आते रहे एवं स्वप्न दोष इत्यादि से आपको परेशान किया। वहीं आपको अपने संतान के कारण दुख भी झेलना पड़ा। संतान की समस्या, जिनके छठे, आठवें तथा 12वें भाव में राहु बैठे हुए थे कुंडली में, उन व्यक्तियों को संतान की समस्या, मिसकैरेज का हो जाना जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ा। वहीं राहु देव की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान में रही, जिसके कारण आपका भाग्य अत्यंत कमजोर होना, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे थे उसका सही तरीके से न चल पाना एवं नौकरी में भी कई फेर बदलाव देखने को मिले, यहां तक कि कईयों की नौकरी भी छूट गई। आर्थिक तंगी रही, धन की समस्या बनी रही और वहां राहुदेव की अष्टम दृष्टि स्वयं केंद्र यानी कि स्वास्थ्य भाव में पड़ने से भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रही, जैसे कि आपके शरीर में अनेक प्रकार की बाधाएं, पेट संबंधित समस्याएं, अल्सर, किडनी की प्रॉब्लम तथा पथरी जैसी समस्याएं एवं त्वचा संबंधित रोगों से तथा अन्य रोगों से आपको पूरे साल इसने परेशान किया। अब राहुदेव आपके पंचम भाव से जा रहे हैं 30 अक्टूबर को, और कहां चले जाएंगे? चौथे घर में। तो क्या लाभ होगा भैया? सबसे पहले तो 5वां घर छोड़ रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अभी तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, कंपटीशन में नहीं बैठ पा रहे थे और दिमाग में नए थॉट, नए विचार नहीं जन्म ले रहे थे तथा नए कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, तो वो सारी समस्याएं अब हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तथा इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे फोन कॉल, मैसेज कि हमारी लव लाइफ में काफी समस्याएं चल रही हैं, गुरुजी कब तक ठीक हो पाएंगी? तो भैया अब समय आ चुका है कि आपके जो भी समस्याएं थी, जो भी क्वेश्चन थे, वे सब अब हल होते हुए दिखाई देंगे। लव लाइफ भी सुधरेगी, क्योंकि यहाँ राहुदेव की वजह से आपके पार्टनरशिप में कई समस्याएं, लव रिलेशन में समस्याएं तथा अफेयर का होना जैसी समस्याएं पनप रही थी, अब राहुदेव स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये समस्याएं हल होते हुए दिखाई दे रही हैं। तथा इसके साथ साथ ही जो संतान की प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा बनाए हुए थे, तो उनकी अब अच्छी संतान भी होगी और स्वास्थ्य में जो विभिन्न समस्याएं देखने को मिल रही थी, वे स्वास्थ्य में भी अब आपको धीरे धीरे उसका हल मिलेगा तथा स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो राहुदेव आपके चौथे घर में बैठे हैं, तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है, अर्थात कुछ सावधानियां आपको जरूर रखनी है। चौथा घर होता है माता का, भूमि, भवन, वाहन का। तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है तथा भूमि, भवन, वाहन में कुछ सावधानियां रखनी है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है तथा भूमि का क्रय विक्रय कर रहे हैं उसके लिए सावधान हो जाइएगा, क्योंकि राहुदेव ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी होने के कारण आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी ब्रोकर के बीच मत फंसिएगा, पैसे के लेन देन में सावधानी रखिएगा तथा जांच पूर्ण होने के बाद ही, पूरे फाइल्स की जांच वगैरह करने के बाद ही अपना क्रय विक्रय करिएगा। वहीं राहुदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके ठीक सामने, आपके कैरियर भाव में पड़ेगी, यानी कि अभी भी आप थोड़ा सा कैरियर को लेके मोटिव नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर कैरियर में उतार चढ़ाव बढ़ते हुए देखा जाएगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन तथा जो उनकी 9वीं दृष्टि होगी आपके व्यय भाव में होगी, जिसके कारण धन का अत्यधिक खर्च होना तथा नौकरी के पर्पज से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो विदेश
यात्रा के योग जरूर खुलेंगे, लेकिन धन की हानि होने की ज्यादा शंका है। यहां ध्यान रखें कि पिता संबंधित कोई विवाद न छिड़े। अपने वाणी पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तथा नौकरी और व्यवसाय में भी आपको उठापटक देखने के लिए मिलेगी। आप अपने करियर पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जहां धन भाव में राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो धन का अत्यधिक व्यय होना, फालतू का खर्च रहना तथा बाहरी संबंधों से परेशानी बनी रहेगी। वहीं अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो यह आपके लिए इस साल बहुत बढ़िया रहेगा। बाहर जाने के लिए सारे योग खुल रहे हैं, लेकिन धन संबंधित परेशानी बनी रहेगी। बस आपको 2-3 बातों का ही मुख्य ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य का तथा वाहन बहुत सावधानी पूर्वक, एवं इसके साथ साथ कोई भी क्रय विक्रय का काम कर रहे हैं उसमें सावधानी रखें। पैसे के लेन देन की समस्याओं से बचें। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो यहाँ क्या उपाय करें कि राहु ग्रह के अशुभ परिणामों से बच सकें? उसके लिए आप जो है राहु के बीज मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, भ्रांग भ्रीं भ्रौंग रांग राहुवे नमः। इस मंत्र को 108 एक माला प्रति शनिवार करें, तो राहु ग्रह के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। तो धनु राशि वालों के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं कल नए राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।